और सबसे अधिक अगर नीतीश ठाकुर किसी के प्रति लॉयल है तो वो सबसे अधिक अपने धर्म के प्रति लॉयल है, अपने धर्म की बात करता है, ठीक है। और मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ। और बाकी मेरे बारे में अगर कोई कहता है कि ये गोदी मीडिया है तो मोस्ट वेलकम भाई, तू गाली दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी अगर आप भगवा कलर पहन लेंगे या टीका लगा लेंगे तो आपको कह दिया जाता है कि ये तो बीजेपी सपोर्टर है। देखिए, मैं लास्ट पॉडकास्ट में जब बैठा था तो मेरी यही बात हो रही थी और उसमें उन्होंने कहा था कि क्या हिंदू होना और भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर होना एक बात है। तो देखिए, हिंदू और भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर कभी एक नहीं हो सकते। बीजेपी कितने वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले, हाँ। सनातन कितने वर्ष पहले, ना आपको पता ना मुझे पता, ना आदि है ना अंत है। तो आप सनातन और बीजेपी को कंपेयर करेंगे। हाँ, बीजेपी ने कुछ काम किए हैं हमारे लिए, तो इसलिए हम उसकी तारीफ कर सकते हैं कि हाँ तुमने ठीक किया। लेकिन बीजेपी सपोर्टर क्यों बनेंगे भाइयों? मेरे लिए शिव बड़े कि नरेंद्र मोदी बड़ा? गाना आया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इनके बस की राम को लेकर आए हैं? राम के चरणों की धूल उठा के ला पाएंगे ये लोग? अर्थ ही नहीं बनता है। आप लोग कह रहे हैं कि हम राम को लेकर के आए, मनोज तिवारी गाना गा रहे हैं। भाई साहब, मनोज तिवारी अपने सांसदीय क्षेत्र में उनका क्या हाल है आपको पता है? उनके सांसदीय क्षेत्र का क्या हाल है? जीत तो गए, अपने वहां पे सड़क नहीं ला पा रहे, राम को लाने की बात करेंगे ये लोग। कौन होते हैं ये लोग राम को लाने की बात करने वाले? कहते हैं जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। अब तक इन्होंने श्री राम की तस्वीर भी देखी होगी। मूर्ति की स्थापना के समय बड़ा बड़ा थाल लेकर के खड़े हो गए। आज जब वहां पे जनता पानी में डूब करके जा रही है राम मंदिर के दर्शन करने, तब खड़े क्यों नहीं है वहां पे? झाड़ू लगाए, पानी निकाले वहां से। कोई नहीं जाएगा राजनेता वहां पे। अच्छा, 2024 में अगर हम बात करें तो क्या आपको लग रहा है जनता जागरूक हुई है? बहुत ज्यादा जागरूक हुई है। पटकनी इसका जवाब है, ठीक है। हम जैसे लोग इसका जवाब है, जो कल तक खड़े होकर के अनुमान लगाया करते थे कि शायद 400 पार, तो मैंने आज तक नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये था कि 340, 350, 320 तो कम से कम एनडीए को मिलाप करके वो शायद हो जाती। हाँ, ये मतलब हाँ, इतना था। लेकिन इतना बुरा, बाप रे बाप। मतलब मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी इस टेन्योर में घबराए तो होंगे कि भाई साहब कुछ भी फैसला लेने से पहले नीतीश बाबू के साइन लेने पड़ेंगे, ठीक है। वहां किसी और नेता के साइन लेने पड़ेंगे। जितने भी लोगों के साथ गठबंधन में सबके तो पहले हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे कि ये बिल ले आऊं, ये बिल ले आऊं, ये बिल ले आऊं। आपस में ही नहीं बनेगी। देखिए, तो तभी तो लालू यादव ने कहा था कि एनडीए गठबंधन अगस्त तक आते आते टूट जाएगी। ना, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। लालू यादव क्या ही बोलेंगे। लालू यादव अभी खुद व्हील चेयर पे गए हैं उनकी शादी में, अनंत अंबानी की शादी में। पहले अपनी चीजों को संभालें, तब दूसरों के। यही तो मुझे समस्या लगती है इस देश की राजनीति। नरेंद्र मोदी जाते हैं, सुनिए ना, इस देश की राजनीति की पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये इन लोगों का खुद का पेट नहीं भर रहा है, लेकिन दूसरे के पेट के ऊपर सवाल करना कि देख वो भूखा है। अरे भाई, तू पहले अपने राज्य में अपने बेटे को स्थापित कर ले, ठीक है। अगर तू दूसरों के गठबंधन टूटने की बात कर रहा है, इंडी गठबंधन हर राज्य में अलग अलग दिन टूट रही है, तू पहले उस पे बात कर ले। तू कह रहा है कि वो टूट जाएंगे, वो तो चिराग पासवान तो वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी श्री राम है और मैं उनका हनुमान, तो आप उनके टूटने की बात कहां से कर लेंगे? और रामविलास पासवान एक समय पे आपके अच्छे मित्र हुआ करते थे। सोचिए आप किस गर्त में हैं। देखिए, पहले अपने हृदय में जाके कि मैं कितना सही हूं, मैं कितना गलत हूं, उसके बाद दूसरे के ऊपर। ये तो कोई नहीं, राजनीति पार्टी में ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। हाँ, तो बस फिर इसलिए तो मात खा रहे हैं ना। खाते रहेंगे, खाने दीजिए। चिराग पासवान के लिए क्या कहेंगे, अगर आपने बात छेड़ी दी है चिराग पासवान के लिए? तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आजकल बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं अपनी स्मार्टनेस, अपनी चार्मिंग को लेकर के जी। तो अच्छा है, स्मार्टनेस को लेकर के चलें, और जो उनको मंत्रालय दिया गया उस पर बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। तो अच्छे नेता हैं उनकी पार्टी की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि सभी के सभी नौजवान है। सांभवी चौधरी, खुद चिराग पासवान हो, अच्छे वक्ता है, सभी के सभी अच्छा बोलना जानते हैं, सब एजुकेटेड है, सबसे अच्छी बात। तो इन सारे बेसिस पे चिराग पासवान इज अ गुड पॉलिटिशियन, और अपने पिताजी की लेगेसी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं ना, राजनीति बचा रहे हैं, उनके मंत्रालयों को बचा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, कर लेंगे जी। चलिए, अगर आपने बात करें अरविंद केजरीवाल की, अगर लास्ट में हम आते, क्योंकि आज हम नोएडा में बैठे हैं, हमारी कुछ दूर पे है दिल्ली। चोर है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मैंने आपको चोर है बोला तो आपने सोचा ये बोल रहा, मैं नहीं हूँ, जनता बोल रही है। माइक लेकर के जाइए ग्राउंड पे, आधे से ज्यादा पब्लिक ये बोल रही है कि हमारे यहाँ पानी की बात करी थी, यमुना साफ नहीं हुई, पानी आ नहीं रहा है, पानी आ रहा है तो इतना गंदा आ रहा है कि हमसे झेला नहीं जा रहा है। बिजली की बात करी थी, तो बिजली आपका बॉर्डर इलाकों में जाएंगे तो वहां पे बिजली के कनेक्शन अभी तक नहीं पहुंचे, ठीक है। कई ऐसे दिल्ली में क्षेत्र हैं, ये सुनकर के आप और मैं शॉक्ड हो रहे होंगे, लेकिन हकीकत है ये। उसके बाद अन्य चीजों की बात करें तो बस की बात करें तो बस की हालत आप देख लीजिए किस प्रकार से खस्ता है। अब कह रहे थे कि दिल्ली में कितने न जाने 100 झील बना दूंगा, पूरी दिल्ली ही झील बना के रख दी है। अरविंद केजरीवाल तो ये भी बोले थे कि हम सब यमुना में डुबकी लगाएंगे, इतना साफ कर देंगे। लगाएंगे, बिल्कुल लगाने वाले हैं डुबकी। जेल से आते ही डुबकी लगा के मरने के प्रयास करेंगे अरविंद केजरीवाल, गारंटीड। क्योंकि चौथी बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे इस बार। नहीं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजनीति रणनीति दोनों ही अच्छी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन लायक नहीं। बनने में और लायक होने में अंतर होता है। अरविंद केजरीवाल अब किस मुंह से मुख्यमंत्री बनेंगे?
उप मुख्यमंत्री जेल में है इस मुंह से, या फिर शराब घोटाला किया इस मुंह से, या 100 से शिक्षा मंत्री 100 से शराब मंत्री इस मुंह से। कुछ तो मुंह दिखाना पड़ेगा ना, किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? या हमेशा भौजी का हाथ पकड़ के बोलेंगे हाई भौजी बा एक शक्ल देख के हमरा के वोट दे दो, इनकी शक्ल देखिए भाभी आपकी बहुत सुंदर है, इनके नाम पे हमको वोट दे। कोई अर्थ ही नहीं बनता इसका। इस हिसाब से आप वोट नहीं देंगे ना। ये तो अखिलेश यादव करते हैं ना। नहीं, ये भी करने लग गए। देखे नहीं भाभी ऐसे गाड़ी के ऊपर खड़ी हुई थी, समदीश की वीडियो नहीं देखती आप? बड़ा अच्छा रोस्ट करते हैं वो। चलिए ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा कि भाई इनके आगे मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती नीतीश ठाकुर जी के सामने। नीतीश ठाकुर जी इसलिए कह रहे हैं, आपने तो पूरा वीडियो देखा ही, पूरी राजनीति को समझा, इन्होंने एक एक करके किस तरीके से सबके बारे में बताया, वो भी आपने देखा। वैसे अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा 18 एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।